नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात में चुनाव जो है वो सर पर है और इसके बाद जो है गुजरात की सियासत में लगातार नई मुकाम जो है नए उतार चढ़ाव वो सामने आ रहे हैं। एक विपुल चौधरी का मामले को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है और क्या कुछ मामला है, सीधे जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में और सर से ही जानेंगे कि विपुल चौधरी को लेकर एक बार फिर से गुजरात में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। क्या कुछ मामला है विपुल चौधरी को लेकर? जिस तरीके से कह सकते हैं कि गुजरात में दिसंबर तक चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर ही राजनीतिक उठापटक जो है वो जोरों शोर से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी क्षमता के साथ में गुजरात में फिर से अपनी जो सत्ता है, 27 साल का लंबा सफर है, उसको जिस तरीके से उसने अपने किले को मजबूत किया है, उसी तरीके से फिर से वो मजबूती के साथ जो आने वाली विधानसभा चुनाव है उसमें फिर से वो जीत का परचम लहराना चाहती है और उसके लिए जो है भरकस प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद में ही एक दृश्य ये सामने आता है कि जिस तरीके से पहले जो चुनाव होते थे, विधानसभा चुनाव होते थे और उसी चुनाव के बीच में हमें देखने को मिलता था कि मुकाबला दो प्रमुख पार्टियों के बीच में होता था। उसमें से भारतीय जनता पार्टी होती थी और कांग्रेस पार्टी होती थी। लेकिन गुजरात के जो आगामी विधानसभा यानी कि जो अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी जो है एक नया त्रिकोणीय श्रृंखला बनती हुई दिख रही है और ये मुकाबला जो है वो दो पार्टियों से हट के अब त्रिकोणीय बन गया है। बात हम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो गुजरात में जिस तरीके से उसने अपने पैर को अपने पैर को मजबूती से जमाने के साथ में अपने गढ़ को यानी कि जो उसकी शुरुआत है उस तरीके से मजबूती के साथ उसने शुरुआत की है, तो अब कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और गुजरात प्रभारी बनाए गए राघव चड्ढा भी अब मजबूती के साथ में गुजरात की जनता के बीच पहुंचते हैं और इसके बाद लगातार उनके एक के बाद एक राजनीतिक दौरे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं कि क्या किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में लोगों के पास में पहुंचती है, लोगों के बीच में जाती है और उनकी जो मूल समस्या है उनको उठाकर वो अपने गारंटी पत्र कह सकते हैं जो उनका चुनाव को लेकर जो पत्र जारी करेगी उनको एक एक बिंदुओं पर जो है बहुत गहनता से उनको शामिल कर रही है और उसको लेकर जो है नए नए गारंटी के माध्यम से जो है वो लोगों के सामने उसका जवाब रख रही है। बात करेंगे अभी कुछ दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात दौरे की शुरुआत की थी और इसको लेकर हम शुरुआत की थी, उसको लेकर वो लोगों के बीच में गए थे और कई तरह की जो चुनावी रणनीति है, चुनावी घटनाक्रम है, उनका उन्होंने जिक्र किया था और उन्होंने एक आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली से उसने शुरुआत की है आम आदमी पार्टी के ऊपर करारा प्रहार करने की और अब उसका जो प्रहार है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम कट्टर ईमानदार वाले सरकार है, हमारी कट्टर ईमानदार की सरकार है, हम कट्टर ईमानदार वाले व्यक्ति हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ईमानदारी का झंडा उठाकर चढ़ने वाले कार्यकर्ता हैं, तो हम किसी से डरेंगे नहीं, हम किसी से झुकेंगे नहीं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमें हमारे अस्तित्व पर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती है उसका हम माकूल जवाब देंगे। तो इस तरीके की बातचीत भी जो है अरविंद केजरीवाल के माध्यम से हम लोगों ने जानी थी। तो अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद में उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना और उससे लेकर उन्होंने बिजली फ्री देने की बात की, उन्होंने रोजगार के लेकर लोगों से बात की। उन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार जो है गुजरात में आती है और पूर्ण बहुमत से आती है और आपके आशीर्वाद से आती है तो हम लोगों की समस्या जो 27 साल में भारतीय जनता पार्टी लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर पाई है, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का, उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। तो अपने आप से ही एक बड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो सामने आ जाता है और इसके बाद में जो पूरी राजनीतिक सरगर्मी कह सकते हैं इसको गुजरात में पूरी तरीके से इस समय चरम पर है। लगातार अभी राघव चड्ढा का भी जिस तरीके से उनके हाथ में पंजाब की कमान सौंपी गई थी और निश्चित ही तौर पर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका दायरा जो है वो दिल्ली से बढ़ता हुआ देखा गया। पंजाब में जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार हमने देखी और इसके बाद में
ये हमने जो गुजरात चुनाव है उसमें भी उस पंजाब की चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का रोल अदा हुआ और जिस तरीके से उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और कई तरह के वादे, कल ही भगवंत मान ने एक वादा किया है कि जो गन्ना मूल्य है उसमें वृद्धि की है उन्होंने और 20 रुपए का इजाफा किया है, 350 रुपए कुछ का इजाफा देखा गया और सीधी तरीके से एक संदेश देने की कोशिश की गई है पंजाब की धरती से कि हम लोगों के साथ हैं, हम किसान हितैषी हैं, किसान विरोधी नहीं है। तो इसी तरह का मैसेज जो देने की शुरुआत जो कर रहे हैं वो गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। तो लगातार कह सकते हैं कि एक सरगर्मी भी देखने को मिली थी और उसी एक गायों का भी मुद्दा है गुजरात में। अगर हमने कल न्यूज रूम लाइव में भी संवाद इस खबर को उठाया था और राष्ट्र संवाद में भी इस खबर को लेकर हम पहले से भी कई तरफ से बातचीत करते हुए चले आ रहे हैं। तो एक मुद्दा जो जुड़ रहा है वो मालधारी समाज से भी जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है। मालधारी समाज की समस्या है, उनका कहना है कि हमारे जो पशु हैं, हमारे जो हैं, उनके लिए सरकार का कोई भी खाका, यानी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं मौजूदा सरकार, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनके भी द्वारा कोई भी मजबूत खाका तैयार नहीं किया गया है। तो ये इस तरह की समस्या है और गुजरात में लगातार कह सकते हैं सरगर्मी बढ़ी हुई है और मालधारी समाज की समस्या है। पुलिस के लिए जो पुलिस कर्मी है उनकी भी समस्या है, उनके लिए भी कई बदलाव अभी पिछले कुछ दिनों में इस पर भी हमने बात की थी, कई किए गए हैं। अब पूरा सिनेरियो को अगर देखें तो एक निश्चित तौर से ये बात निकलती है कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को गुजरात में रिप्रेजेंट कर रही है तो संदेश साफ जा रहा है कि निश्चित ही तौर पर लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो अपने कद को गुजरात में मजबूत और बढ़ाने की दिशा पर काम कर रही है। हम बढ़ेंगे दूसरे संवाद की तरफ और दूसरा संवाद काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राघव चड्ढा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो गरबा खेलते हुए दिख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि गरबा खेलना और गरबा के साथ में उनके साथ में कुछ नेताओं की भी फोटो कल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। उन नेताओं में अगर हम बात करेंगे तो निश्चित ही तौर पर उन फोटो के बाद में कई तरह की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो भी तेज हो गई है। नेता है अल्पेश कथीरिया, उनके साथ में भी उनकी फोटो जो है सार्वजनिक रूप से गरबा के दौरान कैद की गई और उसके बाद भी अटकलें जो है वो गुजरात में कई तरह की बढ़ती हुई दिख रही है। हम बात करेंगे राघव चड्ढा के बारे में, क्योंकि राघव चड्ढा के अगर हम सियासी कद की बात करते हैं तो दिल्ली से उन्होंने शुरुआत की थी और जिस तरीके से वो दिल्ली में आए और दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ में कदम से कदम बढ़ाकर मजबूती के साथ में जो है सरकार बनाई और कह सकते हैं कि उनका एक मजबूत स्तंभ के तौर पर उनकी पहचान है आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा के से हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में जिस तरीके से उनको प्रभारी बनाकर भेजा गया था और माफ कीजिएगा पंजाब में जिस तरीके से उन्हें प्रभारी बनाकर भेजा गया था और निश्चित ही तौर पर पंजाब में जो घटनाक्रम बदले, कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार जो पिछली विधानसभा सरकार थी वो कांग्रेस सरकार थी और गुजरात उसमें राघव चड्ढा का जो योगदान था वो आम आदमी पार्टी को लेकर गुजरात में पंजाब में बहुत ज्यादा क्लियर था। तो कह सकते हैं कि चन्नी साहब आए कांग्रेस में, उन्होंने कई वादे किए उस दौरान, पंजाब चुनाव की हम बात कर रहे हैं, पंजाब चुनाव में उन्होंने कई वादे किए, कई लोगों को उन्होंने जो है कई सारी उनकी जैसे बेरोजगारी भी उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत सारे वादे किए, उन्होंने फ्री बिजली की भी बात की कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने। और इसके बाद में जिस तरीके से कांग्रेस के किले को आम आदमी पार्टी ने निस्तानाबूद कर दिया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी किला वहां पर मजबूत बनता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरीके की बात की जा रही थी, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ कोशिश की जा रही थी कि वो भी इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति जो है वो मजबूती से दर्ज करेगी, लेकिन ऐसा कहीं भी होता हुआ नहीं दिखा। और एक कम समय में कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की अगर हम समय काल की बात करें तो राजनीतिक पार्टी के तौर पर वो पहचान रख रही है और अपने आप को दिन ब दिन मजबूती के साथ में प्रस्तुत करती जा रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए भी बड़ा सवाल बन जाता है कि वो किस तरीके से उसकी नीतियां हैं और किस तरीके से वो लोगों के भावनाओं को वो टच कर रही है। तो ये भी अपने आप में एक सवाल बन रहा है। तो राघव चड्ढा की अगर हम बात कर रहे थे, पंजाब प्रभारी के तौर पर उनकी शख्सियत की शुरुआत होती है और पंजाब में निश्चित ही तौर पर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है, तो उससे भी उनका कद मजबूत होता है और उनके कार्यशैली की भी जो है अरविंद केजरीवाल कई बार तारीफ भी कर चुके हैं। और जब गुजरात चुनाव जमी पर है तो अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार गुजरात दौरे पर है और गुजरात दौरे को लेकर
कई तरह की चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। राघव चड्ढा के हाथ में गुजरात की कमान है और एक डांडिया करते हुए वो लोगों की भावनाओं से का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये हो सकती है कि ये डांडिया या और कह सकते हैं ये गरबा वो लोगों की भावनाओं को कितना जोड़ पाएगा आम आदमी पार्टी के साथ में ही, तो ये भी अपने आप में एक निश्चित ही तौर पर प्रमुख सवाल बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार युवाओं के रोजगार की मुद्दे में, क्योंकि उसका एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि 27 साल से यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी राज्य में एकाधिकार प्राप्त करती है और लगातार मजबूती के साथ जो है वो कदम रखती है, तो फिर ये 27 साल के दौरान वो लोगों की जरूरतों को क्यों नहीं पूरा कर पाई, उनकी समस्याओं को क्यों नहीं हल कर पाई। ये भी एक आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार एक सवाल लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि निश्चित ही तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसका एक लंबा कार्यकाल है। 2001 की बात करते हैं कि गुजरात जो चुनाव हुए थे 2001 में, प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की कमान थी और जिस तरीके से गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की गई, उस दौर को भी हमने देखा है कि जिस तरीके से वहां पर मूलभूत जरूरी चीजों को लाया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसके बाद में गुजरात की जो पृष्ठभूमि है वो पूरी तरीके से बदल गई और एक विकसित राज्य की ओर वो अग्रसर हो गया। लगातार आज भी, अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने जिक्र किया था, अमित शाह का भी दौरा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हुआ था और उस दौरे के दौरान जो है लगातार उन्होंने कई चुनावी वादे किए लोगों से। तो ऐसे में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सवाल उठाया गया कि 27 साल का आपका कार्यकाल है और आज भी गुजरात में अगर हम लोगों के बीच जाते हैं तो वहां पर कई सारी हमें कमियों का जिक्र करते हैं लोग और बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसकी कार्यशैली से कहीं ना कहीं नाखुश है। तो ऐसा भी आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि ये आरोप जो है जिस तरीके से लग रहे हैं और जनता का जिस तरफ अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जा रहे हैं और उन्होंने भी कह सकते हैं कि जनता की समस्याओं को पढ़ते हुए देखते हुए कई सारे जो चुनावी वादे हैं वो जनता से कर डाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी का कद जो है गुजरात में किस तरीके से बनता हुआ दिखता है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक कह सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 से 4 बार दौरे देखे गए हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम सिसोदिया हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल हो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की एक पॉलिसी भी बिल्कुल अलग हटकर काम कर रही है, वो लोगों से जुड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो भी देखा था उनका कि वो जिस तरीके से एक ऑटो रिक्शा पे बैठते हैं, हमने इसका भी जिक्र किया है राष्ट्र संवाद में। प्रकाश में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि गुजरात की अगर आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें इस मुद्दे को भी शामिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो निश्चित तौर में अगर हम कहेंगे कि जिस तरीके से गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने ऑटो की सवारी की थी और ऑटो के माध्यम से उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि हम लोगों से जुड़ने के लिए, हमारे लिए ये जो संसाधन है, ये जो हमारे पास राजशाही कह सकते हैं या कह सकते हैं हमारे पास शाही वाहन है, ये लोगों की जुड़ने में अगर दीवार बनने का काम करते हैं तो इसको हम तोड़ देंगे और हम कदम से कदम मिलाकर गुजरात की जनता के साथ में चलना चाहते हैं। तो निश्चित ही तौर पर ये बड़ा दृश्य हमें सामने को देखने को मिला था और इसके बाद में एक दूसरा दृश्य भी हमें देखने को मिला कि किस तरीके से एक व्यक्ति को जो है अरविंद केजरीवाल, हालांकि उस व्यक्ति ने खुद आमंत्रित किया था अरविंद केजरीवाल को कि आप हमारे घर आइए और भोजन कीजिए, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल ने उस व्यक्ति को सपरिवार दिल्ली बुलाया और दिल्ली में जो है उसके साथ में अपने परिवार के साथ में बैठकर जो है लंच किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की राजनीति की शुरुआत जो है गुजरात चुनाव के दौरान हमें देखने को मिल रही है। हालांकि इस तरह की अगर राजनीति शैली की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमें देखने को मिलती थी कि क्यों, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का एक अपना लोगों के प्रति लगाव है कि किस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई बातों को वो करते हैं और एक जनसंवाद को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। और निश्चित ही तौर पर एक जननायक के रूप में उनकी एक अलग छवि है। और बात करते हैं अगर हम अरविंद केजरीवाल की, तो जिस तरीके से वो दिल्ली में मौजूदा सरकार को चला रहे हैं और 2 बार से उनकी दिल्ली में जो है सरकार बन रही है और इसके बाद पंजाब की शुरुआत उन्होंने कर दी है, गुजरात चुनाव पे उनका सीधा असर है। तो अपने आप में
काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये चुनाव जो आने वाला है, इस चुनाव के परिणाम से भी कई तरह की संभावनाएं जो हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उनकी भी स्थिति स्पष्ट होगी। राघव चड्ढा का जिक्र हम कर रहे थे क्योंकि राघव चड्ढा लगातार अपने आप को मजबूती प्रदान करते हुए दिख रहे हैं और निश्चित ही तौर पर कुछ सूत्रों का कहना है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि राघव चड्ढा को पंजाब में जिस तरीके से मजबूती कुर्सी दी गई है, हालांकि आरोप भी उनके ऊपर लगता रहा कि पंजाब में वो सीएम भगवंत मान को कंट्रोल करते रहे, हालांकि आम आदमी पार्टी इसको नकारती रही है। तो जिस तरीके से राघव चड्ढा के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है गुजरात चुनाव को लेकर, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और कहीं अगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट आ रही है, अगर चुनाव आज हो जाते हैं तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। बस लोगों से हमें उम्मीद है कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, उसको थोड़ा सा और धक्का लगा दीजिए, मतलब थोड़ा सा लोगों का और आशीर्वाद मिल जाए तो हम गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत सरकार में तब्दील कर देंगे। तो ऐसा भी जिक्र किया गया था 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और उसमें जिस तरीके से जो राघव चड्ढा का रोल है, अगर गुजरात में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने बहुमत को बढ़ाने में साबित हो जाती है और लोगों की विश्वास को वो जीतती है और कहीं ना कहीं नंबर 1 पायदान की बात नहीं, अगर नंबर 2 पायदान पे भी अगर आ जाती है तो निश्चित ही तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। और नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आगामी विधानसभा है, मतलब कि इस चुनाव के बाद फिर जो चुनाव होंगे विधानसभा, उसमें जो टक्कर होगी वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से पूरा राघव चड्ढा के हाथ में कमान सौंपी गई है गुजरात पर, निश्चित तौर पर पार्टी के, आम आदमी पार्टी के काफी वफादार नेता माने जाते हैं और उनकी कार्यशैली में पंजाब में भी जिस तरीके से पार्टी ने जो है जीत हासिल की थी, तो वो अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो बात हम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कद के लिए, और इस संवाद को और इस मुद्दे को भी हम समय समय पर राष्ट्रीय संवाद के माध्यम से आपके बीच में लाते रहेंगे। तो आज के लिए फिलहाल राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में इतना ही। टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी आज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। आगामी कल के प्रोग्राम में वो फिर से राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।